हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मिक्स्ड। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल द्वारा आयोजित कुल 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होते हैं। तो एसएससी द्वारा 3 मार्च 2020 को आयोजित सीएचएसएल के इस आस्क्ड क्वेश्चन में जो 25 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं इस सत्र में आपको इन 25 प्रश्नों और उनके उत्तरों को करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सत्र को शुरू करते हैं और एसएससी सीएचएसएल द्वारा 3 मार्च 2020 को आयोजित इन 25 प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा शासक नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और इस नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य जो कि एक मार्गदर्शक चंद्रगुप्त मौर्य के थे और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने, उनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र भी लिखी थी जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न, निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन चमकने वाले रात्रि के आकाश में पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? यह माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है और गुजरात की राजधानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधीनगर है। अगला प्रश्न, किस पार्क को लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? लोधी गार्डन्स को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोधी गार्डन्स दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक भी था और अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम उदयन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हर्यक वंश मगध साम्राज्य के अंतर के ही ये शासक हुआ करते थे, बिंबिसार। और इसके अंतर्गत हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश आए। अगला प्रश्न, निम्न त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? लाई हरोबा या लाई हराओबा त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। नोट, यह त्योहार मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। यह त्योहार नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है। लाई होरबा का अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा। तो नोट, पक्षी, स्तनधारी और मछली कशेरुकी प्राणी होते हैं। घोंघा, कीट, केकड़ा, झींगा, ऑक्टोपस, स्टारफिश आदि अकशेरुकी प्राणियों के उदाहरण हैं। अकशेरुकी प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर घोंघा होगा जो कि एक अकशेरुकी प्राणी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिरके का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सिरके का प्रमुख घटक एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। अगला प्रश्न, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? वर्ष 1913 में बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो जैसा कि दोस्तों ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य
भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह कर्नाटक राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह कोडागू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट के अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है? यह नियम कूलॉम्ब का नियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? अगला प्रश्न, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? सल्फोक्साइड को यह सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र या सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? यह गुजरात राज्य में खोला गया है। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो भी प्रश्न हो रहे हैं तो वर्तमान करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को भी देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इससे आपको तैयारी में लाभ होगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? तो पहले भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा बने। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवार से है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? तो IIT कानपुर के साथ उद्योग 4.0 के लिए एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए हाथ मिलाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। तो नोट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ वर्ष 1969 से हुआ। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार का सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार में के तहत 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? बांग्लादेश को। जो पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 55वां संस्करण आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? तो बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन होना निर्धारित है, जो कि यह हवाई अड्डा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो 7वां स्थान था। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल
फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, वैश्विक निवेशक सम्मेलन एस्कैंड ASCEND 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो यह वैश्विक निवेश सम्मेलन केरल राज्य में किया गया था और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।